अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग और ये फजर का टाइम है। मैं फजर की नमाज़ अदा कर रही थी। मिनल के स्कूल डेज़ पे ना मैं ज़रा जल्दी में होती हूँ, बस जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ और छोटी सी दुआ मांगती हूँ और सीधी किचन में चली जाती हूँ। लेकिन आजकल जो है मेरे पास टाइम होता है, मैं फ़्री होती हूँ और इस वजह से जो है मैं बहुत तसल्ली से नमाज़ पढ़ती हूँ, दुआएं मांगती हूँ और ना मुझे बहुत मज़ा आता है आजकल ना फजर की नमाज़ पढ़ने में। और जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो जानते हैं कि आई ऑलवेज स्टार्ट माई डे विद द ग्लास ऑफ लूक वार्म वाटर, जिसमें थोड़े से चिया सीड्स होते हैं एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। और मैं हमेशा ना डिश वॉशर रात को ऑन करके सोती हूँ ताकि मुझे ब्रेकफास्ट में जितने भी बर्तन चाहिए होते हैं ना वो पहले से वॉश हो और मुझे उनको वॉश ना करना पड़े, क्योंकि मुझे ना ये काम बहुत मुश्किल लगता है। और अभी जो है मैं हम सब का ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी। हम सब में मैं, मिनल और हुरब हैं, हम तीन ही लोग हैं। अच्छा, गज़ाली जो मैंने आपको बहुत बार बताया कि ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता, तो वो जस्ट एक कप ऑफ टी लेता है या फिर उसके साथ कभी कभार क्रॉसर भी ले लेता है। और आज ना मेरा ब्रेकफास्ट बिल्कुल सिंपल सा था। मेरा कोई मेहनत करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, तो मैंने जैसे फ्रिज चेक की तो उसमें ग्रीक योगर्ट पड़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि आज ना यही खाती हूँ। और ग्रीक योगर्ट में मैंने जस्ट थोड़ी सी म्यूसली ऐड की थी और उसके अलावा ब्लूबेरीज़ और एक बनाना। और ये ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत मज़े का भी होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि क्विक ब्रेकफास्ट होता है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए कुछ ऐसा ही बनाऊं जो कि फ़ौरन से रेडी हो जाए और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। और इसलिए अभी जो है ना मेरा 2 मिनट्स में ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। और आजकल ना लकीली मुझे जो है ना वो टीवी मिल जाता है, क्योंकि हुरब जो है वो बिज़ी होती है अपनी बाजों के साथ। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट के साथ जो है, आपको पता है कि कोई ना कोई ड्रामा प्ले कर लेती हूँ। अच्छा, ये ड्रामा ना मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट किया था, अभी थोड़ा सा देखा था तो फिर मुझे कोई काम याद आ गया और मैं उठ के चली गई। तो आज ना मैंने दोबारा वहीं से स्टार्ट किया था और मज़े की बात है आज भी मैं तकरीबन 10 मिनट्स का ही देख सकी थी और उसके बाद मैं फिर से बिज़ी हो गई थी। चलिए जी, अब ब्रेकफ़ास्ट भी हो गया था, बच्चों को भी ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था और अभी जो है मैं सीधी किचन में आ गई थी क्योंकि किचन को क्लीन करना था। और क्लीनिंग का स्टार्ट मैं हमेशा शेल्फ से करती हूँ, और शेल्फ्स क्लीन हो जाएँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा किचन हो गया। और अच्छा, वैसे आजकल ना मुझे मॉर्निंग का बड़ा मज़ा आता है। मैं उठती हूँ सुबह को और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, ना स्कूल का और ना कोई और, ना ये होता है कि मिनल के कोई एग्ज़ाम्स हैं, कोई असाइनमेंट्स हैं। तो आजकल जो है ना मैं अपनी मॉर्निंग्स को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। Because then we'll have free kittens. So we steal the punch for the new kitten we don't have for and then we steal the kittens are और ये जो स्टोव है ना, मैंने इसको सोचा आज अच्छे से क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये तो मैं तकरीबन रोज़ ही करती हूँ। लेकिन जो इसका बेकिंग ओवन है ना, वो मैं कभी कभार इसको क्लीन करती हूँ। वैसे वो मैं वो यूज़ नहीं करती, लेकिन फिर भी यूज़ करने के बगैर भी ना वो काफ़ी गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज ना लगे हाथ उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और इन ट्रेस को वॉश करने के बाद मैंने सोचा कि इनको ना बालकनी में रख देती हूँ ड्राई होने के लिए। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यस्टरडे वाज माय लॉन्ड्री डे और बालकनी तो जो है ना वो आज धोबी घाट बनी हुई है, तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने सोचा कि इसको टिश्यू से ही ड्राई कर लेती हूँ। और इनको ना अच्छे से ट्राई करने के बाद फिर मैंने बेकिंग ओवन में फ़िक्स कर दिया था और ये काम मेरा कंप्लीट हो गया था। और अभी जो है ना मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लिए ना कॉफ़ी बनाती हूँ।
और अभी जो है ना मैं अपनी कॉफ़ी लेके किचन में आ गई थी, क्योंकि आजकल ना मेरा मिशन होता है कि मुझे ना 2 बजे तक सारे काम कंप्लीट करने होते हैं, जिसमें कुकिंग भी होता है, क्लीनिंग का काम भी होता है। तो फिर इस वजह से जो है ना मेरे पास जो है 2 बजे तक कोई रेस्ट का टाइम नहीं होता। तो मुझे साथ-साथ सारे काम भी करने होते हैं और साथ-साथ अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय करनी होती है। तो फिर मेरे लिए बस यही है कि मैं उसको अपने साथ किचन में ले आऊँ। वैसे जिस दिन मैंने राइस बनाने होते हैं ना, तो उस दिन कुकिंग मैं इवनिंग में ही करती हूँ, क्योंकि राइस ऐसी चीज़ है कि जिसे जैसे ही रेडी हो और उसी वक्त खा लो तो तभी मज़ा आता है खाने का। और आज मैं लंच में बना रही थी मसाला गोला कबाब, और इसकी जो रेसिपी है ना वो सेम वैसी थी जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन मिन्स लिया और उसमें जो है मैंने अनियन, ग्रीन चिलीज़ और जिंजर गार्लिक को ना चॉप करके ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मेरे हाथ जितने भी स्पाइसेस आए मैंने सब डाल दिए। अच्छा, स्पाइसेस जो है ना वो मैं इसमें थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि ना ये फीके-फीके मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वैसे भी मेरे हस्बैंड और मैं बोथ लाइक स्पाइसी फूड। अच्छा, इसमें जो है ना 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लास्ट में ऐड किए जाते हैं अगर आप चिकन के कबाब बना रहे हैं। और पहले मैंने इनको वाटर में सोक किया और फिर अच्छे से इसका पानी जो है ना वो मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इनको कबाबों का जो बैटर बना के रखा हुआ था ना उसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर मेरी साथ-साथ कॉफ़ी भी चल रही थी। अच्छा, मैं जब भी कोफ्ते वग़ैरह बनाती हूँ ना तो मैं ग्लव्स लाज़मी पहन लेती हूँ, क्योंकि ये ना बैटर बहुत स्टिकी सा होता है ना, तो फिर इस वजह से जो है ना ग्लव्स पहन लेना बेहतर होता है, वरना मुझे ना काफ़ी इरिटेशन होती है। और फिर मैंने इनको शेप दे लिया था। अच्छा, ये ना थोड़े क्वांटिटी में ज़्यादा बन गए थे, तो फिर मैंने ना थोड़े से फ्रीज़ कर दिए थे, तो लेकिन जो मैंने फ्रीज़ किए थे तो वो बहुत कम थे। तो फिर मैंने सोचा कि समटाइम्स ऐसा होता है कि गज़ाली जो है ना वो कॉल कर देता है कि आज मैं डिनर बाहर ही करूँगा। तो फिर मैंने सोचा कि जिस दिन गज़ाली की ऐसे कॉल आएगी तो बिल्कुल थोड़े से हैं, तो फिर मैं अपने लिए और मिनल के लिए और हुरब के लिए बना लूँगी। चलिए जी, यहाँ पर जो है वो कबाब बिल्कुल रेडी हो गए थे, और अब जो है वो मसाले की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। उसके लिए ना मैंने अनियन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके ना, फिर उसके बाद मैंने टोमेटोज़ और ग्रीन चिलीज़ के साथ ना इसको अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया था। ऑयल में सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने टोमेटोज़ और अनियन और ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर दिया। और उसके बाद फिर से मेरे हाथ में जितने भी स्पाइसेस आए मैंने सारे ऐड कर दिए। अच्छा, आप में से किस-किस को जो है वो स्पाइसी खाना पसंद है? और जब मैं छोटी थी ना तो मेरी अम्मी के घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना बनता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जब मैं अम्मी के घर अब जाती हूँ ना तो मुझे उनका खाना ना थोड़ा फीका लगता है, तो फिर अम्मी ना मेरे लिए स्पाइसी बनाती हैं। लेकिन मुझे अपनी अम्मी के हाथ का ना फीका खाना भी बहुत मज़े का लगता है, बहुत ज़्यादा मज़े का खाना बनाती हैं। तो मुझे लगता है हर किसी को अपनी अम्मी के हाथ का खाना जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है, और तो ये जो है ना एक नेचुरल सी बात है। अच्छा, एक तरफ तो खाना बन रहा था और दूसरी तरफ मैं वुडन यूटेंसिल्स को वॉश कर रही थी, क्योंकि इनको मैं डिश वॉशर में लोड नहीं कर सकती, क्योंकि ये उसकी हीट से जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं और अक्सर जो है ना ये टूट भी जाते हैं। तो इस वजह से मैं इनको हमेशा जो है वो ऐसे वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, मसाले को अच्छे से भून के ना फिर मैंने उसमें सारे कबाब्स ऐड कर दिए थे, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसको लो फ्लेम पे ना 5 to 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। और बस फिर मेरा जो है वो खाना बिल्कुल रेडी हो गया था, और इसके साथ ही मैं भी अपने कामों से जो है वो फ्री हो गई थी।
और सबसे एंड पे जो है मैंने डिफ्यूज़र ऑन कर दिया था ताकि जो घर में खाने की स्मेल हुई हुई थी वो ख़त्म हो जाए। Not drinking pure water. और अभी जो है वो बच्चे स्विमिंग पूल जा रहे थे और उसके साथ ही मैं भी अपने जिम जा रही थी। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो है ना वो आजकल रोज़ जो है वो स्विमिंग पूल जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन से वो नहीं जा रहे थे। तो आज वो ज़िद कर रहे थे कि आज हमने जाना है, तो फिर मैं इसलिए उनको ना इस टाइम स्विमिंग पूल लेके जा रही थी। Yeah, me too. अच्छा, आज ना ये दोनों मेरी नीस को बहुत मिस कर रही थी क्योंकि वो उनकी एक ही कज़न है यहाँ पर, तो उसके साथ ये इंजॉय भी बहुत करती हैं। तो मिनल जो है ना वो स्विमिंग पूल पे उसको बहुत मिस कर रही थी क्योंकि इन्होंने जो है ना पिछले दिनों बहुत इंजॉय किया माशाल्लाह से। और अभी यहाँ पर जो है वो मैं अपने जिम आ गई थी। अच्छा, मैं ना अपने साथ अपने लिए वाटरमेलन जूस भी लेके आई थी। और ये जो जिम और पूल है ना बिल्कुल आमने सामने है, तो मैं जब वर्कआउट कर रही होती हूँ ना तो मुझे बच्चे सामने से नज़र आते रहते हैं। तो इस वजह से आजकल जो है ना मैं एक तीर से दो शिकार करती हूँ। तो बच्चे भी पूल पे इंजॉय कर लेते हैं और मैं भी साथ साथ अपना वर्कआउट कर लेती हूँ। अच्छा, मेरा वर्कआउट तो टोटल 30 मिनट्स का था, लेकिन बच्चे जो है ना वो अभी जाने के लिए राज़ी नहीं थे, तो फिर मैं काफ़ी देर जो है वो जिम में ऐसे ही बैठी रही थी और उसके बाद जो है हम फिर सीधा घर आ गए थे। और बस मैं यहाँ पर आज अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।